हेलो गाइस, वेलकम बैक इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंटर। मेरे लेबॉर्ट्री में आपका वेलकम है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये फोकस राइट का ऑडियो इंटरफेस है जो 18/20 है, जो थर्ड जनरेशन का है। और उसमें आप 18 इनपुट एंड 20 आउटपुट्स आप ले सकते हैं। इसका साउंड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इनपुट करने के लिए काम आता है और आउटपुट्स निकालने का काम आता है। तो आप इसे डीजे में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप कोई मिक्सिंग करते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड तो भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर मेन टॉपिक ये है कि इस फोकस राइट का 18/20 में मुझे एक कमी नज़र आई थी, जिसको मैंने देखते हुए इसको डेवलपमेंट किया है, इस फोकस राइट को, ऑडियो इंटरफेस को। ये ऑडियो प्रोसेसर भी इसको बोलते हैं और ऑडियो इंटरफेस। तो कंपनी ने इस फोकस राइट के ऑडियो इंटरफेस में मुझे एक कमी नज़र आई, जो कि पावर सप्लाई। आप देख सकते हैं ये पूरा बोर्ड है ऑडियो सेक्शन का, और ये आप जो देख रहे हैं ये है पावर सप्लाई। यहाँ से एसी इनपुट होता है, बटन्स के थ्रू ये इनपुट्स हो रहा है। उसके बाद यहाँ से डीसी आउटपुट हो रहा है, और इसमें 4 वायर्स दिए हुए हैं जो डीसी सप्लाई इससे होकर जा रहा है। लेकिन कमी इस बात की है कि कंपनी ने बजट बचाने के लिए एसएमपीएस पावर सप्लाई को यूज़ किया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। साउंड इंजीनियर के तौर पर अगर देखा जाए, एसएमपीएस साउंड इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। जो सबसे बेस्ट पावर सप्लाई होता है वो है लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई शुद्ध डीसी आउटपुट करता है, उसमें कोई हार्मोनिक्स एंड हमिंग साउंड नहीं होता है। इसलिए लीनियर पावर सप्लाई जनरली साउंड इंडस्ट्रीज़ में एंड लेज़र में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध डीसी, बिल्कुल प्योर डीसी की ज़रूरत रहती है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर बजट को कम करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पर एसएमपीएस पावर सप्लाई का यूज़ किया हुआ है, जो कि बेस्ट नहीं है। इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर इस फोकस राइट के ऑडियो इंटरफेस को हमने डेवलपमेंट किया है। और वो डेवलपमेंट हमने ये किया है कि इसको हमने डीसी ऑपरेट, डायरेक्ट डीसी बैटरी सप्लाई से आप इस फोकस राइट को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने, ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक जैक दिया है डीसी के लिए। आप इसको बैटरी 12 वोल्ट के बैटरी से आप इसको इनपुट करेंगे। उसके बाद ये फोकस राइट का ऑडियो इंटरफेस ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कि अब ये बेस्ट हो गया है। यही इसमें मुझे डेवलपमेंट करना था, जो कि इसमें इसी चीज़ की कमी थी। यदि अगर इसमें लीनियर पावर सप्लाई होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एसएमपीएस पावर सप्लाई होने की वजह से इसमें एक प्रॉब्लम है, जो कि मुझे नज़र आई है काफ़ी रिसर्च करने के बाद में। और एसएमपीएस पावर सप्लाई में यदि आप इसको ग्राउंडिंग यदि नहीं करते हैं, न्यूट्रल अर्थ नहीं करते, तो ये एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, जो कि बहुत कम रहता है लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन जब आप बड़े और एम्पलीफायर से जब इसको आप इनपुट करेंगे तो आपको वहाँ पर से एक हमिंग का साउंड सुनाई देगा। तो इसी को देखते हुए हमने इसको 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट करवाया है। अब
जो कि बेस्ट हो गया है ये। अब ये कम्प्लीटली बेस्ट ऑडियो इंटरफेस बन चुका है। यही डेवलपमेंट मुझे इसको करना था, जो हमने कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है। तो आप इस तरीके का बैटरी से इसको आप सप्लाई दे सकते हैं। तो देख, ठीक है, मैं इसको इनपुट करने जा रहा हूँ। ये हमने लीड लगाया, ये देखिए ये अब ऑन हो चुका है, बिना बिजली का, बिना एसी वोल्टेज का, जो कि बेस्ट है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ बस एसी इनपुट करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन हमें अभी इसको बैटरी से सप्लाई दी हुई है, डायरेक्टली बैटरी से। तो इसको देख लेते हैं ये ऑन हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये देखिए, तो आप देख सकते हैं जो कि ये बैटरी सप्लाई से अब ये चल सकता है, जो कि बेस्ट है। अब इसमें अब आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें आप चाहे तो एसी वोल्टेज से डायरेक्टली बिजली से भी चला सकते हैं, और इसके बाद आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, जो कि अब ये बेस्ट हो गया है। तो एसएमपीएस में कमी ये थी कि एसएमपीएस के अंदर में काफ़ी तेज़ी से स्विचिंग होता है। मॉसफेट ऐसी आईसी जो रहती है इसके अंदर में, जो डीसी वोल्टेज बनाने के लिए स्विचिंग करती है काफ़ी स्पीड से, तो उसकी वजह से इसमें एक नॉर्मल सा एक हमिंग साउंड क्रिएट होता है, जो कि मुझे बेस्ट नहीं लगा। इसी को देखते हुए हमने इसको डायरेक्टली डीसी से ऑपरेट कराया है, 12 वोल्ट डीसी से। तो अब इसमें कोई भी हमिंग नहीं आएगी। आप इसको बिना अर्थ किए हुए भी अब इसको बड़े लेवल पे एम्पलीफायर से इनपुट करके अब साउंड को बेहतर क्वालिटी में आप ले सकते हैं। तो साउंड इंडस्ट्रीज़ में और साउंड इंजीनियर के तौर पर अगर देखा जाए तो एसएमपीएस पावर सप्लाई बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होता। एसएमपीएस जो बेस्ट पावर सप्लाई होती है वो है लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई की खासियत ये होती है कि वो परफेक्टली डीसी वोल्ट प्रोवाइड करता है, शुद्ध डीसी होता है, वहाँ पास काफ़ी सारे फिल्टर्स लगे रहते हैं, और इसके अलावा उसमें कोई हमिंग नहीं होती। लेकिन एसएमपीएस में स्विचिंग की वजह से उसमें एक हमिंग क्रिएट होता है, और जो कि आपको मल्टीमीटर में तो दिखाई नहीं देगा। जब आप ऑस्किलोप लगाएंगे तो आपको वहाँ पर एक हार्मोनिक्स दिखाई देगा, और आप उसी से ही आप चेक कर सकते हैं, ना कि मल्टीमीटर के तौर से आप उसकी हमिंग को नहीं देख सकते। बिना ऑस्किलोप के इम्पॉसिबल है उस चीज़ को देखना कि पावर सप्लाई कितना बेस्ट है। तो यही चीज़ को मैं देखते हुए मैंने इसको डीसी से ऑपरेट कराया है। यदि आप किसी को भी ऐसा कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है अपने ऑडियो इंटरफेस या फिर ऑडियो प्रोसेसर, जितने भी बिजली से ऑपरेट होते हैं साउंड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, आप हमारी कंपनी में कांटेक्ट करें। हम बायर की रिक्वायरमेंट के अनुसार में उनका कैसी नीड है उसके अनुसार में हम बिल्कुल उसी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा डेवलपमेंट करना ठीक है। हमारी कंपनी
बहुत टाइप के मल्टीपर्पस मल्टी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है एंड डेवलपमेंट करती है। ठीक है दोस्त, ओके। यदि आप इसी तरीके का काम मेरी कंपनी से करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंटर के नाम से है और उस कंपनी में आप कांटेक्ट करें। हम आपके लिए आपके अनुसार डेवलपमेंट करके दे सकते हैं। आप जैसा चाहें, आपकी क्या नीड है वो हमको बताएं, उस पे डिसीजन लिया जाएगा और क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है आपके इक्विपमेंट को, वो हम आपके लिए करके देंगे। इसके अलावा आप ऑडियो इंटरफेस, ऑडियो प्रोसेसर एंड क्रॉसओवर, डीजे से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो सारे डेवलपमेंट एंड रिपेयर किए जाते हैं। इसके लिए आप मेरी कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं इसी तरीके का कुछ नया डेवलपमेंट ऑडियो प्रोसेसर एंड ऑडियो इंटरफेस एंड क्रॉसओवर में जो बैटरी सप्लाई से ये चले, तो इसके लिए आप मेरी कंपनी में से कांटेक्ट करके डेवलपमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा साउंड इंडस्ट्रीज़ में डीजे वालों के लिए यदि आप चाहते हैं 5.1 रियल डॉल्बी डिजिटल का इफ़ेक्ट एंड 7.1 का रियल डॉल्बी डिजिटल साउंड, तो आप उसके लिए भी आप मेरी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वही इफ़ेक्ट, वही फील, थिएटर इफ़ेक्ट आप 5.1 डॉल्बी डिजिटल का साउंड चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वैसा काम करते हैं। साउंड इंडस्ट्रीज़ में साउंड इंजीनियर के नाते में हमारा बहुत टाइप का काम है और काफ़ी नॉलेज है साउंड के बारे में भी। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। साउंड से रिलेटेड और भी बेहतर जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। यदि आप आउटडोर यूनिट में भी 5.1 का रियल डॉल्बी डिजिटल इफ़ेक्ट चाहते हैं तो आप मेरी कंपनी से कांटेक्ट करें। हम आपको वही रियल साउंड आउटडोर में भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। इसके अलावा हमारी कंपनी बहुत टाइप के मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉनिक्स के काम किया जाता है। तो फ़िलहाल इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। ये अभी बैटरी सप्लाई है, अब ये बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। इसमें कभी कोई बिजली एसी का सोर्स नहीं लगा हुआ है। ये हमारा म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर एबलेटन 9 एंड इसको हमने ऑडियो इंटरफेस को अभी इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए इसको एक छोटा सा म्यूज़िक टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये
तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, बैटरी से भी काफ़ी उसी तरीके से चल रहा है जैसे एसी सोर्स से चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर है, इससे भी रिलेटेड हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा यदि कोई भी डेवलपमेंट की अगर आपकी नीड है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आप मेरी कंपनी से कांटेक्ट करें। मेरा नाम है मोनू सिंह राजपूत। नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।